हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? गति चैप्टर का विराम की अवस्था और गति की अवस्था, गति के प्रकार टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। और बाकी क्या था? दूरी और विस्थापन। चलिए उस पर चर्चा आज करेंगे। देखिए, गति जो चैप्टर है वह किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज आप 9वीं क्लास में हैं, कल 10वीं में जाएंगे, 12वीं में जाएंगे, उसका खैर तो आपको इंटर के बाद 12वीं करना ही है। तो छोड़िए, उस पर बात हम करेंगे डायरेक्ट कि कंपटीशन उसके बाद जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें गति जो चैप्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसको बहुत ही ध्यान, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा कि भूल ना जाए, क्योंकि इसमें जो दूरी विस्थापन, इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन पैदा करता है क्या कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। क्योंकि दोनों एक ही जैसे लगता है, एग्जाम्पल भी एक ही जैसे लगता है। तो इस पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और ध्यान देंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दूरी हेडिंग को पढ़ते हैं। देखिए, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई लिख सकते हैं। वास्तविक लंबाई को हम क्या कहते हैं? को हम दूरी कहते हैं या दूरी कहलाता है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते चलेंगे, एक एक चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। और देखिए, इसमें एक भी चीज मिस्टेक नहीं करना है कि ए कहाँ से ओ कहाँ से। देखिए, दो चीज होता है। एक क्या होता है? बिंदु ए होता है और बिंदु बी होता है। समझिएगा बात को, बिंदु ए होता है और बिंदु बी होता है। ठीक, यहाँ पे खड़ा है सोहन, यहाँ पे खड़ा है सोहन और यहाँ पे खड़ा है रोहन। यहाँ पे खड़ा है सोहन और यहाँ पे खड़ा है रोहन। सोहन को जाना है रोहन के पास, क्योंकि रास्ता बना कैसे है? ऐसे ऐसे, जो मार्ग है इस शेप में है। ठीक, तो सोहन यहां से बिंदु ए से कहां चला? रोहन के पास। तो अपने वास्तविक पथ पे वो चलते गया और कहां पहुंच गया? धीरे धीरे यहां पहुंच गया, जो जहां रोहन खड़ा है। ठीक, तो इसे हम क्या बोल देंगे? यानी वास्तविक पथ। वास्तविक पथ। चलिए, बात तो समझ में आ गई कि क्या लिखा है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई मार्ग की क्या होती है? लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो यहां से देखिए, ये पूरे मार्ग की लंबाई, यानी मान लीजिए ये 5 किलोमीटर की लंबाई है। इस वास्तविक मार्ग यानी वास्तविक जो पथ है उसकी लंबाई कितना है? 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर दूरी तय करके वह रोहन के पास चला गया। लेकिन यही इसे हम क्या बोलेंगे? मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। लेकिन यही बात हम कर लेते हैं क्या? विस्थापन की। यही हम बात कर लें क्या? विस्थापन की। देखिए कि किसी वस्तु द्वारा क्या, किसी वस्तु या किसी गतिशील वस्तु की, ठीक, लिख लीजिए, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, समझिएगा बात को, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। एकदम सरल भाषा में आपका क्या है, जो परिभाषा हम लिखवा रहे हैं कि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। देखिए कैसे,
कि यहां से समझिए सोहन जो ऐसे पूरे मार्ग की लंबाई तय करते जा रहा था वह यहां से यहां भी जा सकता था। ठीक, यहां से यहां जा सकता था। तो देखिए यहां से यहां तक की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होता है, यही मार्ग है। ठीक, ये मान लीजिए तय करता तो वह 2 किलोमीटर की लंबाई तय करता है, यानी 5 किलोमीटर तय किया तो दूरी कहा गया, यानी सबसे कम इन दोनों के बीच की लंबाई यानी न्यूनतम लंबाई वह क्या कहलाया, विस्थापन। बस इतना ही अंतर है, यानी किसी समय में तय की गई मार्ग की वास्तविक जो लंबाई है उसे दूरी कहते हैं, और किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बस और कुछ नहीं है, बस इतना ही समझना था कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। जैसे देखिए यहां लिख लेते हैं दूरी और यहां लिख लेते हैं विस्थापन, यहां लिख लेते हैं दूरी और यहां लिख लेते हैं क्या, विस्थापन। ये बताइए दूरी जो है विस्थापन से बड़ा है या छोटा है, तो हर एक मामले में दूरी क्या होता है, यहाँ विस्थापन से बड़ा होगा और नहीं तो क्या होगा, बराबर होगा। देख लीजिए कैसे कि वास्तविक पथ की जो लंबाई है उसे दूरी कहते हैं, तो ये 5 किलोमीटर का है और ये न्यूनतम 2 किलोमीटर का है, तो दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होता है, बड़ा होता है या तो बराबर होता है। क्योंकि देख लीजिए अगर रास्ता यह यहां से सीधा इसके पास रहता, बिंदु ए से बिंदु बी में सीधा रास्ता रहता, तो इस पे भी वो क्या, मार्ग की अधिकतम लंबाई यानी वास्तविक पथ भी यही रहता और इसका न्यूनतम क्या है, न्यूनतम दूरी भी यही रहती, यानी क्या होता, इसके बराबर हो जाता, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर। इसीलिए लिख सकते हैं कि दूरी विस्थापन से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन छोटा नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका आगे चर्चा करेंगे। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। चलिए अगला हेडिंग देखेंगे क्या, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। एक चार्ट बनाएंगे, एक तरफ लिख लेंगे क्या, दूरी, और एक तरफ क्या लिख लेंगे, विस्थापन। एक तरफ दूरी और एक तरफ विस्थापन। चलिए हेडिंग दूरी और विस्थापन का अंतर जो है वो देखेंगे। उसका देखिए दूरी क्या कहलाता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, तो हम लोग पीछे पढ़े भी थे, यहां भी देख लेते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु के, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्या समझ में आई बात, कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, लेकिन किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। पहला अंतर था। दूसरा अंतर देख लीजिए, दूसरा अंतर है, यह क्या है, यह अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, विस्थापन सदिश राशि है।
सदिश राशि है। चलिए नोट करते रहिए, यह अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। लिख लीजिए अगला, दूरी कभी जीरो नहीं होती, जीरो नहीं होती है। ये दूरी कभी जीरो नहीं होती है। कैसे, यहां हम लोग देखे थे बिंदु ए से बिंदु बी पे पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, कुछ न कुछ, यहाँ बिंदु बी है, यहां से यहां जाने के लिए कुछ न कुछ लंबाई तय यानी दूरी जाना पड़ेगा, तो इसलिए कभी ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन विस्थापन, लिख लीजिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन शून्य, क्या शून्य तथा धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। लिखते रहिए, नोट करिए। इसके बाद आगे हम लोग एक चीज और देख लेंगे, क्या क्या देख लेंगे, नोट करिए। एक नोट करके लिख लीजिए, लिखिए स्वचालित वाहनों में स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, एक यंत्र लगा होता है जो उसकी लंबाई ज्ञात करता है, लंबाई ज्ञात करता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ओडोमीटर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसको आप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या, एक समान गति। ठीक है, अगला हेडिंग होगा एक समान गति, एक समान गति। हेडिंग डालिए एक समान गति। जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, क्या, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को, तो उसकी गति को क्या बोलते हैं, एक समान दूरी बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं, कहते हैं। ठीक, नोट करिए जल्दी। देखिए इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्या, घड़ी की सुई। क्या, घड़ी की सुई। सुन लीजिए कैसे, ये घड़ी की सुई है, यहां से घंटे वाली सुई चली, ये मिनट वाली सुई है। ठीक,
यहां से घंटे वाली सुई चली और धीरे धीरे चलते चलते 1 घंटे की दूरी वह तय की, 1 घंटे की दूरी तय की। फिर से 1 घंटे यहाँ क्या आ जाएगा, सुई आ जाएगा। अब फिर से समान दूरी समान समय में तय कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि एक समान गति, यानी समान समय में समान दूरी तय करती है, उस गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति। यानी घड़ी की सुई जो है सबसे ही अच्छा इसका उदाहरण है। ठीक, नोट करते जाइए। चलिए नोट करते जाइए। चलिए इसके बाद हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं क्या, चाल। क्या, चाल। ठीक है, चाल में देखेंगे किसी गतिमान पिंड में किसी क्या, किसी गतिमान पिंड द्वारा किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या, किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। चाल कहलाती है। फिर आगे लिखिए, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है क्या कर रहा है कि किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक, इसका यह क्या है, एक अदिश राशि है। आगे इसका फार्मूला लिख लेते हैं क्या, कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग आज यहीं तक टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।